और एक रात मुझे सपना आया कि वो खुद को फांसी लगाने की कोशिश कर रही है। अगले ही दिन मैं जाके देखती हूँ कि वो मेरे बेंच पे नहीं है। मैंने ऐसे इंसानों को मैंने अपने लाइफ में देखा जो ऑलरेडी अपने लाइफ को ख़त्म करने के लिए बैठे हुए थे। उस स्ट्रगल में मैं डिप्रेशन में गई, लव ब्रेकअप हुआ है, बहुत कुछ चीज़ें चल रही है, समझ नहीं आ रही है, बहुत रोती रहती थी। हमें बाहर देखने से ज़्यादा खुद के क्या आपने कभी ऐसे इंसान को खोया है जिससे आप रोज मिल रहे हैं और एक दिन वो आपके सामने नहीं है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ मैंने अपने 12th स्टैंडर्ड में पाया अपने फ्रेंड के साथ, जो मेरी क्लासमेट थी। रोज हम मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं और उस समय पिछले 1 महीने से उसने बातें बंद करी, लोगों से इंटरेक्शन बंद कर दिया और एक रात मुझे सपना आया कि वो खुद को फांसी लगाने की कोशिश कर रही है। फिर मैंने उस सपने को प्रोसेस करना चालू ही किया था कि अगले ही दिन मैं जाके देखती हूँ कि वो मेरे बेंच पे नहीं है। और ऐसा ही कुछ देखने के बाद मेरी आत्मा जो है पूरी तरीके से हिल गई। मुझे समझ नहीं आया कि जो इंसान मेरे साथ कल तक था और वो आज नहीं है, क्या उसने ऐसी कुछ कोशिश की थी मुझे उस सपने के माध्यम से बताने की कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। कई बार हम ऐसी एनर्जी को, ऐसे एहसास को समझ नहीं पाते, जो हमारे साथ बैठते हैं, बहुत कुछ अंदर पालते हैं, लेकिन उसे हम महसूस करते हुए भी देख नहीं पाते। तो ये इंसिडेंट ने मुझे बहुत कुछ अपने अंदर देखने के लिए मजबूर किया। ये सोचने के लिए मजबूर किया कि जीवन आखिर है क्या? मैं हूँ पल्लवी, एक महाराष्ट्र के छोटे से शहर से, बीड से हूँ। और मैंने वहाँ पे जो भी चीज़ें अपने फैमिली में देखी है, जैसे मेरे माता-पिता हमेशा ही उन्होंने मुझे एक फ्रीडम ऑफ़र किया है और एक तरीके से मेरे ऊपर बहुत भरोसा किया है। लेकिन मैं आज आपको एक कॉमन लड़की की कहानी ज़रूर सुनाऊँगी, जिसे मैं हर एक में देखती हूँ। एक ऐसी लड़की जो कहीं न कहीं पे अपने अंदर खुद को ढूँढ रही थी। बार-बार उसे ये लग रहा था कि लाइफ़ को कैसे जीना चाहिए? किस तरीके से हमारी लाइफ चलती है और मैं यहाँ पर क्यों हूँ? कहीं पे यही खोज बचपन में चालू हो गई थी, लेकिन मैंने उसे क्या किया? मैंने उसको बायपास किया, इग्नोर किया कि ऐसा कुछ नहीं है। और ये मैंने इसलिए किया कि मेरे आजू-बाजू में मुझे ये बताने के लिए कोई भी नहीं था, जिससे मैं पूछती थी कि ये कैसे किया जाता है? कैसे समझा जाता है? हम आजू-बाजू के लोगों को क्यों नहीं समझ पाते? और क्यों हमें चीज़ें सिर्फ़ बोलने के बाद ही समझ आती है? तो मुझे कोई भी ऐसा नहीं मिला जो मुझे बता सके कि मेरे भीतर क्या हो रहा है। तो ये मेरी, आप समझ सकते हैं कि एक अंदर का जो युद्ध है, वो चालू हो चुका था, जिसे मैं ढूँढ रही थी। बहुत सारे लोगों से, अलग-अलग मास्टर्स से बात कर रही थी, लेकिन मुझे इसके जवाब नहीं मिले। पापा के पास जाती थी, पापा के पास भी जवाब नहीं होता था और वो बोलते थे कि बेटा तुझे आगे चल के पता चलेगा। ये जो तू क्वेश्चंस पूछ रही है, ये शायद हमें कहीं पे साधना की तरफ लेके जाते हैं, बहुत-बहुत बड़े जो योगी जाते हैं वहाँ पे लेके जाते हैं। लेकिन मुझे वो कनेक्ट नहीं हुआ। मुझे लगता था कि ये समझने के लिए हमें कुछ बड़ा करने की या बनने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे लाइफ में ही कहीं पे छुपे हुए हैं। तो 12th स्टैंडर्ड में मेरे फ्रेंड के इस इंसिडेंट ने मुझे ये सब कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं अपनी लाइफ में क्या चाहती हूँ। ऐसा करते-करते जब हम लाइफ को बहुत आगे लेके जाने के लिए देखते हैं, लेकिन रास्ते नहीं मिलते। हम किसी से प्यार करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, या फिर करते हैं तो खुद को खो देते हैं। ऐसा ही कुछ जर्नी मेरा भी रहा। जब मैंने खोज चालू की, मैंने देखे बहुत सारी मार्केट में हमें चक्रास के ऊपर किताबें दिखती है या फिर लोग बात करते हैं, लेकिन मुझे फिर भी समझ नहीं आया कि क्या यही वो रास्ता है। क्योंकि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे आध्यात्मिक ग्रुप्स हैं, जिसे देखने के बाद हमें डर भी लगता है और एक्साइटमेंट भी होती है। लेकिन मैं कुछ और ढूंढ रही थी।
मुझे लगता था क्या भगवे वस्त्र पहनते ही हमें क्या ज्ञान आ जाता है? क्या हम नॉर्मल रह के चीज़ों को समझ नहीं सकते? क्या हम वही चीज़ें नहीं कर सकते जो हमें भगवान ने पैदाइशी दी है? तो ऐसी कुछ चीज़ें मैं ढूँढ रही थी। तो ये सब करते-करते मेरा एक आप कह सकते हैं एक स्ट्रगलिंग पीरियड, इसे मैं कहूँगी इंटरनल स्ट्रगल, जो मुझे लगता है हर एक इंसान कहीं न कहीं पे चालू कर देता है, बस उसे आवाज़ नहीं होती। और मुझे आज आपको यही कहना है कि हमारे अंदर एक तरीके की कॉलिंग सभी के अंदर रहती है और बार-बार वो बाहर आने की कोशिश करती है, किसी न किसी माध्यम से। कई बार हम बीमार पड़ जाते हैं, कोई किसी तरीके का स्ट्रेस लेते हैं और हमें लगता है कि हम ये नहीं कर पाएँगे और फिर से हम उस एनर्जी को दबा देते हैं और फिर वही एनर्जी हमें हमारे शारीरिक रूप से बाहर आती है, बीमार करती है। तो ये एक डे टू डे लाइफ की चीज़ें हम एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, खुद के साथ कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे कि मेरे अंदर है क्या? तो मैंने भी इसी एनर्जी को प्रोसेस करने के लिए खोज मेरी छोड़ी नहीं, आगे बढ़ती रही। फिर एक समय आता है, मुझे लगता है हमारे एक यंग एज में, जो मेरे लाइफ में भी आया। तो इन 20s मैं किसी के प्यार में गिरी, समझने के लिए कि क्या होता है। लेकिन वहाँ पर भी मुझे ज़्यादा कुछ जवाब मुझे नहीं मिले, ना प्यार मिला। तो उस प्यार ने मुझे इस तरीके से तोड़ा कि मुझे, और आप समझ सकते हैं कि जो जर्नी मैं ऑलरेडी कर रही थी, उसके लिए मुझे पुश मिल गया। मैं ये नहीं समझ पाई कि उस इंसान ने मेरे साथ ब्रेकअप क्यों किया, या फिर ये नहीं मैं कैलकुलेट कर पाई कि लोग एक दूसरे में क्या देखना चाह रहे हैं या वो इंसान मेरे अंदर क्या देखना चाह रहा है। लेकिन मैं इस तरीके से टूटी कि मुझे लगता है कि शायद वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। और ऐसे बहुत सारे लोग, यंगस्टर्स मैं अपने आजू-बाजू में देखती हूँ, जो प्यार में बहुत टूट जाते हैं और इस लेवल पे टूट जाते हैं कि दे लूज़ देमसेल्फ। तो मुझे आपको ये भी दिखाना है कि आप खुद को अगर खो रहे हैं तो इस तरीके से खो दीजिए ताकि आप खुद को पा सकें। ऐसा ही कुछ मैंने भी किया कि उस स्ट्रगल में मैं डिप्रेशन में गई, लव ब्रेकअप हुआ है, बहुत कुछ चीज़ें चल रही है, समझ नहीं आ रही है, बहुत रोती रहती थी। और एक दिन मुझे लगा कि मैं पूरी लाइफ रो के नहीं बिता सकती, राइट? कुछ तो गलत मेरे साथ है, मैं उस इंसान को दोष नहीं दे सकती। तब कहीं पे मेरे अंदर एक आप कह सकते हैं कि लाइट, एक प्रकाश आया, जिसने मुझे कहा कि मुझे ही कुछ सीखना है, मुझे ही देखना है कि मेरे अंदर क्या कमी है। और उसी समय मुझे एक जो मेरी रूममेट थी, उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया मेडिटेशन। अब सभी लोग मेडिटेशन को सुनते ही हमारे दिमाग में एक इमेज आ जाती है कि हम सोचते हैं कि हमें योगी बनना है या संन्यास लेना है, ब्ला ब्ला थिंग्स। ऐसा ही कुछ मुझे भी लगता था, लेकिन मुझे वो करना नहीं था। लेकिन रूममेट की जो एक उसकी मदर थी, उन्होंने हमें कहा कि बेटा सिर्फ आप अपने पढ़ाई के लिए इस वीडियो को देखो, एक स्पिरिचुअल रियलिटी द पावर ऑफ मेडिटेशन के नाम से यूट्यूब पे वीडियो है। उसे मैंने देखा और उसे देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे लगा कि शायद मेरे सभी सवालों के जवाब इससे मिल सकते हैं, रिज़ॉल्व हो सकते हैं। लेकिन वो देखने के बाद क्या होता है कि हम उसे सीरियसली नहीं लेते, तो मैंने भी नहीं लिया एज़ यूजुअल, लेकिन मैंने बहुत सीरियसली देखा हुआ था। तो एग्ज़ैक्टली 4 मंथ्स के बाद जब मेरा ब्रेकअप हुआ, तब मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा कि मेरी लाइफ़ जो है पूरी इम्बैलेंस हो चुकी है। तब मुझे वो मेडिटेशन याद आया जो मैंने 4 महीने पहले देखा था और मैंने मेडिटेशन की शुरुआत की। तो मेडिटेशन कोई ऐसी डिफ़िकल्ट टेक्निक नहीं है, वो सिर्फ़ हमें नेचुरली ये दिखाने के लिए बनाई गई है कि हम खुद को शांत कैसे करें, खुद के अंदर शांति कैसे ढूँढें, जो हम नहीं ढूँढ पा रहे हैं। तो वो है टेक्निक जो गौतम बुद्ध ने की, आनापानसति की टेक्निक है वो, जो मैंने मेडिटेशन में अप्लाई की। मेडिटेशन में करते वक़्त उसे हम श्वास के साथ रहने की टेक्निक भी कहते हैं, ब्रेथ टेक्निक भी कहते हैं। तो उसे मैंने फ़ॉलो किया और खुद के अंदर जाने का रास्ता मुझे लगता है उस मेडिटेशन ने मुझे दिया। तो रास्ता बनाते समय मुझे अपने बारे में बहुत सारे ट्रुथ दिखने लगे। जैसे कि हम सोचते हैं कि चीज़ें बाहर बन रही है, लेकिन वो बाहर नहीं, खुद के भीतर है। मुझे खुद के भीतर सबसे बड़ा रियलाइज़ेशन ये दिखाई दिया कि प्यार को मैं बाहर ढूँढ रही थी,
लेकिन वो बाहर नहीं, मेरे खुद के अंदर है। अगर मेरे अंदर सेल्फ लव की कमी है, अगर मैं ही नहीं समझती कि प्यार कैसे होना चाहिए या मुझे किस तरीके का चाहिए, और वो मुझे किस इंसान में दिख रहा है, तो ये अगर क्लैरिटी मुझे पहले होती तो शायद मैं गलत इंसान को नहीं चुनती। लेकिन ये सब करते हुए मुझे ये दिखाई देने लगा कि हमारे अंदर जो डार्कनेस है, उसको भी मुझे खुद ही मिटाना पड़ेगा, जहाँ पे मेडिटेशन हमें मदद करता है। रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस से क्या होने लगता है कि हम बाहर की दुनिया से थोड़े से डिटैच होने लगते हैं और खुद के इनर वर्ल्ड को एक्सेस करने लगते हैं, और समझ आने लगता है कि हमारे लाइफ में जो भी चल रहा है वो हमें कहाँ तक लेना है, कितनी चीज़ें करनी है, कौन सी करनी भी है या नहीं करनी है। तो हमारे जो माइंड में चलता रहता है उसे फिल्टर करने का तरीका मेडिटेशन है। तो इस मेडिटेशन को मैंने अपनाया और ऑलमोस्ट अभी 20 साल हो गए हैं उस पाथ पे चलते हुए और खुद को ढूँढते हुए, और वो जो जर्नी मैंने चालू की, वो इतनी बड़ी मोमेंट बनी कि जिसने मुझे अपने खुद से मिलाया। तो आज मैं अपनी छोटी सी कहानी से आपको यही शेयर करना चाहती हूँ कि हर वो लड़की, हर वो लड़का जो अपने कम एज में ही कहीं न कहीं पे खुद को ढूँढ रहा है, बस उसको ये समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरीके से ढूँढे, कहाँ ढूँढे। तो ये हमारी खुद की स्ट्रगल ज़रूर है, लेकिन हमें ये देखना है कि हमें बाहर देखने से ज़्यादा खुद के अंदर देखना है। खुद की पुकार को, जो कॉलिंग है हमारी, जिसे मैं कहूँगी कि हमारे आत्मा की, हमारे सोल की जो कॉलिंग है, उसे सुनने के लिए अगर हम थोड़ा साइलेंस में जाएँ, तो हम उसको आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, और वही साइलेंस हमें मेडिटेशन देता है। तो इस पाथ में आने के बाद सब कुछ चीज़ें क्या है, हटती गई। जैसे कि मैं बोलूँगी कि न्यू एज स्पिरिचुअलिटी क्या है और हमें वो डे टू डे लाइफ़ में कितनी मदद करती है, इसे हमें देखना चाहिए। न्यू एज स्पिरिचुअलिटी कहती है कि आपको कोई पर्टिकुलर कपड़े नहीं पहनने हैं या पर्टिकुलर टाइम पे ही ध्यान नहीं करना है, या आपके ऊपर किसी भी तरीके के कोई बंधन नहीं है। तो ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी कि हम यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर स्ट्रेस कर रहे हैं, जो है खुद के अंदर जाना और अपने लाइफ लेसन्स को सीखना। हम सभी गलती से ज़्यादा सीखते हैं, फेलियर से ज़्यादा सीखते हैं, और मैंने भी अपने लाइफ में फेलियर्स इतने देखे हैं, लेकिन मुझे कभी ऐसे लगा नहीं कि मेरी लाइफ ख़त्म हो गई। और उसी ऐसे मोड़ पे ही मैंने ऐसे इंसानों को मैंने अपने लाइफ में देखा, जो ऑलरेडी अपने लाइफ को ख़त्म करने के लिए बैठे हुए थे। तो उस एज में जब मैं ऐसी एनर्जी कैरी कर रही हूँ, फेलियर की एनर्जी कैरी कर रही हूँ और खुद के अंदर मैं नहीं देख पा रही हूँ कि मुझे एग्ज़िट कैसे करना है, तब कैसी एनर्जी मेरे पास आ रही है कि जो लोग इसे ऑलरेडी ख़त्म करने का देख रहे हैं। तब मुझे समझ आया कि ये कुछ तो यूनिवर्स से मुझे इंडिकेशन है कि जो मुझे समझ आ रहा है, जो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है, तो मुझे ज़रूरत है खड़ा होने की और इस चीज़ को सीरियसली लेने की, ताकि मैं ऐसे लोगों से ज़्यादा कनेक्ट हो सकूँ और समझ सकूँ कि किसके अंदर क्या चल रहा है और उसे एक्सेस कैसे करना चाहिए। तो इस पाथ पे आने के बाद मैंने अपने खुद की जर्नी में खुद के स्वरूप को जानना सीखा, उस पुकार को सुनना सीखा है, और उसे ही मैं चाहती हूँ स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, उन सभी के साथ इस चीज़ को बोलना, करना, समझना, ये सब चीज़ें होनी चाहिए ताकि वो सही रास्ते पे जाएँ। क्योंकि एक जो टर्निंग पॉइंट है हमारा, जो हमारे 20s में, टीनेज में स्टार्ट होता है, वही एक ऐसा एज है जब हमारी पर्सनैलिटी ट्रांसफ़ॉर्म होने लगती है, बनने लगती है। तो तभी अगर हम खुद के अंदर झाँकना सीखें, खुद के स्वरूप को बाहर लाना सीखें, ना कि किसी को कॉपी करें, जो कभी एक्चुअली होता नहीं है। तो इसीलिए हमें खुद के अंदर वापस आना ही पड़ेगा। अगर ये सच नॉर्मल लोग जो ऑलरेडी समझ रहे हैं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लोग जागरूक भी हो रहे हैं, अलग-अलग स्टोरी से, अलग-अलग उनके अपने पेन से, स्ट्रगल से, तो वही सेम मैसेज हम सभी को है, बस यूनिवर्स का एक तरीका है हमें अलग-अलग तरीके से बताने का। तो उस तरीके को मुझे लगता है उसे देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि मेरे लिए उसमें क्या है। हम सभी लोग खुद के अंदर, खुद के लाइफ में बहुत अलग-अलग चीज़ों को देखते हैं और उसको पाने की कोशिश करते हैं।
लेकिन मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो सब कुछ पा चुके हैं, फिज़िकल लेवल पे, अचीवमेंट लेवल पे, लेकिन वो खुद को पूरी तरीके से उस जर्नी में खो चुके हैं। ऐसा ही एक लड़का जो मेरी टीम में है, मेरे साथ आज काम कर रहा है, उसकी छोटी-सी स्टोरी मैं आपको बताना चाहूँगी कि उसने अपने फ़ील्ड में ही इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट और उसका अपना रास्ता करियर का बहुत क्लियर था कि उसको क्या करना है, क्या बनना है। लेकिन सडनली उसके लाइफ में ऐसा कुछ होता है जो उसको मजबूर करता है ये सोचने के लिए कि मुझे अभी नहीं जीना। और उसके पीछे था उसके फैमिली का प्रेशर, क्योंकि उसको चाइल्डहुड से ही जो उसको एक गॉड गिफ्ट मिला था ऐसे बोल सकते हैं हम कि वो इतनी अच्छी पेंटिंग्स बनाता था कि उसके पेरेंट्स ने उसको बचपन से ही कमाने के रास्ते पे लगा दिया। जो अवार्ड के बाद अवार्ड एक अचीवमेंट लेके जा रहा था, कमा रहा था और वो सब कुछ अपने पेरेंट्स को दे रहा था। तो ऐसे करते-करते जब वो बड़ा हुआ और उसको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है मेरे लाइफ में, मुझे खुशी क्यों नहीं मिल रही है। मैं आर्ट कर रहा हूँ, मैं अपने लाइफ को डेवलप कर रहा हूँ लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। और जब उसके अंदर उसने झाँका और ये देखा कि मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार नहीं कर रहे, मेरे पेरेंट्स जो मैं बन रहा हूँ, उससे ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, पैसा, फ़ेम ये सब कुछ। तब वो इंसान अपने भीतर जाने के बाद जो दुःख उसके अंदर ऑलरेडी बैठा हुआ था, उसकी वजह से बहुत ही एक डिप्रेसिंग स्टेट में चला गया और वो इस स्टेट में चला गया कि ही ट्राइड टू डू सुसाइड। मेनी टाइम्स ही ट्राइड टू अटेंड, लेकिन एक पॉइंट पे जाके वो वापस चला आता था। और उसे लगता था कि क्या मैं सच में सही कर रहा हूँ? क्या यही एंड है मेरे लाइफ का जबकि मेरे लाइफ में सब कुछ है? तो एक दिन वही लड़का मेरे सामने आता है और जब वो मुँह खोलता है कि दीदी मेरे साथ ये ऐसी-ऐसी चीज़ें हो रही है और मैं किसी को बता नहीं पा रहा हूँ, मैं किसी से शेयर नहीं कर पा रहा हूँ और ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मुझे ये थॉट्स क्यों आते हैं। तो मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे लड़के या लड़कियां उस एज में जो बहुत कुछ पा लेते हैं लेकिन खुद को नहीं पा रहे हैं और उस स्टेज तक जाते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि लाइफ मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं लाइफ में हैप्पीनेस को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, मैं खुद को फाइंड आउट नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरी आइडेंटिटी क्या है। तो एक आइडेंटिटी क्राइसिस जब हमारे लाइफ में आता है, हम अपने एग्जिस्टेंस से क्वेश्चन पूछने लगते हैं। तो ये एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस जब तक हम साइलेंस में नहीं बैठेंगे या किसी का गाइडेंस नहीं लेंगे तो हमारे पास नहीं आएगा। इसीलिए फिर से मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि आप अगर अपने सपने के लिए लड़ रहे हैं तो ज़रूर लड़िए। जो कुछ पाना चाहते हैं इस फिजिकल वर्ल्ड में वो सब कुछ कीजिए, लेकिन खुद को छोड़कर नहीं। खुद के भीतर जाइए और जो आपका ट्रू सेल्फ है उसको समझने की कोशिश कीजिए। बार बार खुद से क्वेश्चंस पूछिए कि जो मैं कर रहा हूँ क्या मैं उसके साथ हूँ, जो मैं बन रहा हूँ क्या मैं वो हूँ, क्या ये चीज़ मेरे लिए है। वो अपना खुद का रास्ता होगा, किसी और के रास्ते में हमें नहीं जाना है। इस पूरी दुनिया में ना ही कोई किसी की कॉपी को ढूंढ रहा है। ये दुनिया आपके भीतर जाकर आपके ही स्वरूप को ढूंढ रही है और उसको ही बाहर लाने के लिए आपको सपोर्ट कर रही है। तो इस सपोर्ट को समझिए और अपनी इनर कॉलिंग को लीजिए। अब आपको लगेगा कि अगर हम बहुत सारे सिचुएशन से जा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन लाइफ में रहना ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है हमारे लाइफ में। तो जब हम इसको देखते हैं तो कैसे हम कन्फ्यूजन से बाहर आए, राइट? किसी भी चीज़ के लिए लेकर अगर आपको कन्फ्यूजन लगता है तो आपको ये समझना है कि आप अपने इंट्यूशन को कैसे प्रोसेस करें। बहुत बार लोग अपने इंट्यूशन को नहीं समझ पाते हैं, तो इसीलिए मैं एक आपको टेक्निक बताती हूँ जहाँ पे आप अपने ही इंट्यूशन को क्लियरली देख पाएंगे। आपको आंखें बंद करनी है, 5 मिनट 10 मिनट खुद के साथ अकेले बैठना है और खुद को कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं और उन क्वेश्चंस को बस यस और नो के फॉर्मेट में पूछना है और देखना है कि उसके आंसर्स क्या निकलने हैं। और वो आंसर्स आपको अपने माइंड लेवल पे नहीं, सिर्फ एक फीलिंग के लेवल पे लाने हैं कि मैंने फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रही हूँ कि क्या मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, फीलिंग के साथ बस देखो यस और नो। फिर उसके बाद पूछो कि अच्छा मैं करती हूँ इसको, तो मुझे क्या अभी करना चाहिए? क्या मुझे ये ग्रोथ देगा? क्या ये मेरे लिए है? क्या मैं समझ रही हूँ कि मुझे इसको अभी करना चाहिए? तो इस प्रकार से हर एक
क्वेश्चन को आप लेते जाइए और उसके यस और नो में आंसर्स लेते जाइए। जब आप लेके अपने डायरी में लिखिए और फिर उसको लॉजिकल माइंड में आने के बाद अप्लाई कीजिए कि ये आपको रास्ता क्या दिखा रहा है, किस तरीके से आपको आगे लेके जा रहा है और क्या डायरेक्शन दे रहा है। और उसके ऊपर जब आप माइंडफुली काम करते हैं तो आपको समझ आएगा कि आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। तो इसीलिए इंट्यूशन हम सभी के अंदर बहुत एक नेचुरल एनर्जी है जो फ्लो होते रहती है। बस उसको हम ब्लॉक करते हैं नेगेटिव थॉट प्रोसेस से। इसीलिए 10 मिनट बैठिए साइलेंस में और उस नेगेटिव थॉट प्रोसेस को साइड में कीजिए, तो आपको अपने इंट्यूशन से आपके सभी जवाब क्लियर दिखने लगेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये समझना, स्पेशली जब हम अलग-अलग लाइफ के फेजेस से जाते हैं। मेनली जो हमारा एज है 15 टू 20, ये 5 साल आपके लाइफ के इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं, जहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होना चालू हो जाता है। लेकिन वो पर्सनैलिटी बहुत बार जब हम यूथ में देखते हैं, उस एज में देखते हैं, रॉन्ग वे में भी जाती है, नेगेटिव परसेप्शन में भी जाती है, अलग-अलग एडिक्शन में जाती है, या फिर लाइफ में अच्छा कर रहे हैं फिर भी नेगेटिव हो रहा है। ऐसी बहुत सारे ठोकरें खा के फेलियर्स में भी जाती है, जहाँ पे वो पर्सनैलिटी बनने की बजाय ज़्यादा वीक होने लगती है। तो हमारे अंदर जो वीकनेस है, उस वीकनेस को एक्चुअली हमें स्ट्रेंथ में बदलना है। तो सबसे बड़ा जो पॉइंट है यही है कि वीकनेस हम सब में है, लेकिन उस वीकनेस को जितना हम ग्लोरीफाई करेंगे, उसको जितना बाहर लाके उसको स्ट्रेंथ में बदलने की कोशिश करेंगे, उतने ही हम अपने पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से बदल सकते हैं। जैसे पर्टिकुलरली इसी एज में हम करियर के डिसीजंस लेते हैं, लोगों को समझने में बहुत बार हम गलत हो जाते हैं। सबसे बड़ा इशू मैंने खुद के अंदर या जो लोग हैं यूथ में देखा है कि हम लोगों को समझ नहीं पाते हैं। बहुत बार आपके लव ब्रेकअप्स होते हैं, तो इसमें भी यही होता है कि हम अट्रैक्शन में चले जाते हैं, हमें क्या चाहिए वो समझ नहीं पाते हैं, और जो चीज़ हमें नहीं मिलती है उससे हम डिप्रेशन के चीज़ें में जाते हैं या बहुत सारी चीज़ों को एडिक्ट हो जाते हैं। तो ये जो एडिक्शंस है या हमारे लाइफ का फेलियर है, जो नेगेटिव वे में चल रहा है, जो हमें अच्छा फील नहीं हो रहा है, उसको लेना, उसको वीकनेस ना समझते हुए उसको स्ट्रेंथ लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे काम आएगा आपका खुद का सेल्फ परसेप्शन। तो हमें ज़रूरी है हमेशा पॉजिटिव वे में सोचना और इस तरीके से खुद को डेवलप करना कि ये फेज़ हमें बहुत बड़े चैलेंजेस दे सकता है, बहुत इंटरनल स्ट्रगल देने वाला ये पीरियड है। और इसको जब अगर आप टैकल कर लेते हैं, बहुत पॉजिटिवली लेते हैं, तो यू आर गोइंग टू बी अ वेरी गुड पर्सन एज अ ह्यूमन बीइंग। फिर वो आपका करियर हो, आपके लाइफ लेसन हो, तो आपकी जो मैच्योरिटी है वो हर एक वे में बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होना चालू हो जाता है। So thank you to the Josh Talks giving me this opportunity, and I wish everyone using and understanding this platform जो हम सभी को कहीं ना कहीं पे हमारी कहानियों को इंडिया के कोने-कोने में पहुंचा रहा है। थैंक यू।